इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 12 जिसका शीर्षक है हमारा घर। घर तो बच्चों आप सब जानते ही हो, जिसमें हम रहते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे वाक्य बनाने जिसमें हम सर्वनाम और संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे व्याकरण के वीडियो संज्ञा और सर्वनाम को एक बार पढ़ सकते हो ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे किसी भी वाक्य को बनाते समय ये है, फिर हम संज्ञा या सर्वनाम को काम में लेंगे तो ये है घर हमारा है, या फिर पहले सर्वनाम लगाएंगे फिर संज्ञा तो ये है हमारा घर है, या वह है पहले संज्ञा फिर विशेषण तो कमरा छोटा है, वह कमरा छोटा है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले, और संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखो। अब इन छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। राजीव, जोसफ, नमस्ते। जोसफ, नमस्ते, तुम यहाँ? क्या यही तुम्हारा घर है? बहुत दिनों बाद मिले हो। बैठक में बैठकर कुछ देर बातें करें। बैठक यानी बैठने का कमरा, गेस्ट रूम में बैठकर कुछ देर बातें करें। राजीव, हाँ, यह हमारा नया घर है। तो यहाँ पर ये वाक्य बनाते समय ये के साथ इसने हमारा नया घर है। नया घर, घर कैसा है? नया, पुराना, तो ये सब विशेषण में आएगा और घर संज्ञा। जोसफ, घर में कौन कौन है? राजीव, घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भैया हैं। अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। जोसफ, ये कमरा बहुत सुंदर है। घर में कितने कमरे हैं? राजीव, घर में 5 कमरे हैं। 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। तो यहाँ पर ये हम कमरों की विशेषता बता रहे हैं कि वो बड़े हैं, यहाँ पर ये छोटे हैं। दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है। जोसफ, ये कमरा किसका है? ये है बड़े भैया का कमरा है। उसके पास स्नान घर है, नहाने का कमरा, बाथरूम है। जोसफ, वह किसका मकान है? वह मुन्ना शाहिद का मकान है। वह मेरा दोस्त है। जोसफ, और वह बगीचा किसका है? राजीव, मेरा बगीचा है। चलो आओ हम बगीचा देखें। क्यारी में कई पौधे हैं। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम किसी भी वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे तो यह की जगह ये आएगा और हैं आएगा। जैसे यह गुलाब का फूल है तो इसकी जगह जब ये बहुवचन होगा तो हम लिखेंगे ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के। दीवार के पास कई पेड़ हैं। कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे। तो यहाँ पर ये लंबे और छोटे इन पेड़ों की विशेषता बता रहे हैं। तो पेड़ शब्द संज्ञा है और लंबे छोटे ये विशेषण है। ये है आम का पेड़ है और वह नीम का। वह अमरूद का पेड़ है, ये है नारियल का। अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा। जोसफ, यह बगीचा बहुत अच्छा है। अब इनके अभ्यास को देखते हैं।
पढ़ो और बोलो। घर, फूल, पिताजी, छोटा, इधर, कमरा, पौधा, बड़े भैया, बड़ा, नीचे, बैठक, पेड़, दोस्त, लंबा, के सामने, स्नान, बगीचा, रंग बिरंगा, दाहिनी ओर, बहुत दिनों बाद, पढ़ो और समझो। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन। तो आपने व्याकरण में ये पढ़ा होगा, एक वचन और बहुवचन, साथ ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक वचन कमरा, और जब इसका बहुवचन होगा तो पढ़ेंगे कमरे, यानी ये एक कमरा और यहाँ पर बहुत सारे कमरे। एक वचन का मतलब एक और बहुवचन का मतलब बहुत सारे। बगीचा, बगीचे, पौधा, पौधे, लड़का, लड़के, अलमारी, अलमारियाँ। तो यहाँ पर ये सारे स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन है, यहाँ पर पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन है। साड़ी, साड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ। साथ ही बच्चों एक बात और आप ध्यान से देखो, जब ये शब्द एक वचन है तो इसमें री की मात्रा बड़ी है, लेकिन जब ये बहुवचन बनता है तो री की मात्रा छोटी हो जाती है। ऐसे ही साड़ी, साड़ियाँ, कुर्सी, बड़ी ई की मात्रा, जब ये बहुवचन में बनती है तो कुर्सियाँ छोटी हो जाएगी। लड़की, लड़कियाँ। ऐसे ही कुछ और शब्द पढ़ते हैं। नमस्ते, प्रणाम, दोस्त, मित्र, बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत, साफ, गंदा, मोटा, पतला, नया, पुराना, गरम, ठंडा। तो ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनको विलोम शब्द भी कह सकते हैं, और ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे हम किसी को नमस्ते भी बोल सकते हैं और प्रणाम भी। दोस्त को दोस्त भी बोला जाता है और मित्र भी। बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत। और यहाँ पर ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के विपरीत, जैसे साफ, गंदा, मोटा, पतला, नया, पुराना, गरम, ठंडा। तालिका में से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। इस तालिका में से लेकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे यह बड़ा मकान है, यह बड़ा मकान है। ऐसे ही यह पुराना मकान है, यह नया मकान है। यह मकान मेरा है, यह मकान उसका है, यह मकान तुम्हारा है। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। यह पेड़ लंबा है, ये पेड़ लंबे हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाक्य को एक वचन से बहुवचन में बनाया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह की जगह ये और है की जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, यह लड़का मोटा है, ये लड़के मोटे हैं। यह किताब मेरी है, ये किताबें मेरी हैं। यह कमरा छोटा है, ये कमरे छोटे हैं। यह केला हरा है, ये केले हरे हैं। यह फूल लाल है, ये फूल लाल हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। एक ही अर्थ वाले अभी हमने पढ़े थे ना, तो पेड़ को वृक्ष भी बोला जाता है। ऐसे ही नमस्कार को प्रणाम, सुंदर को खूबसूरत, फूल को पुष्प और बगीचा को बाग। सही शब्द चुनकर नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। यह बगीचा बड़ा है, वह बगीचा छोटा है। तो ये हम किसी पास की चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं और वह के लिए थोड़ा दूर की चीज़ों के लिए। यह मकान नया है, तो इसे हम लिखेंगे वह मकान पुराना है।
यह कमरा साफ है, वह कमरा गंदा है। यह दूध गर्म है, वह दूध ठंडा है। यह कागज़ मोटा है, वह कागज़ पतला है। वर्ग में दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ और अपनी नोटबुक में लिखो। तो ये सारे वर्ण हैं, इनसे शब्द बनाओ और अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तो चलो बच्चों, मेरे साथ लिखते जाओ। पौधे, मकान, बहन, गुलाब, नारियल, अमरूद, नीम, फूल, दीवार, रसोई घर, पिताजी, दोस्त, हमारा, नया, 5, बैठक, इधर, दाहिनी, ऊपर, नीचे, बगीचा, लंबा, आम, पेड़, छोटा, कई और अंदर। आप अपने घर के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। इस पाठ में आए 10 संज्ञा शब्दों को लिखो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।